तो 2024 एनिमे फैंस के लिए काफी जबरदस्त ईयर रहा है। इस साल हमें कई सारे एनिमेज ने चौंका दिया और कईयों ने निराश भी कर दिया, लेकिन ये साल बहुत सी एक्साइटमेंट से भरा हुआ था और अब ये साल खत्म होने को है और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 के टॉप 10 बेस्ट एनिमेज के बारे में। और इस लिस्ट में कोई भी ऑन गोइंग एनिमे शामिल नहीं है, इसीलिए आपको काफी सारे टाइटल मिसिंग दिखेंगे, जैसे कि ड्रैगन बॉल दाइमा, ब्लू लॉक सीजन 2, ब्लू बॉक्स और भी बहुत सारे एनिमेज। आपको इस लिस्ट में सिर्फ कंप्लीट एनिमे ही दिखेंगे 2024 के। अगर आपका कोई बेस्ट एनिमे इस लिस्ट में ना हो तो चिंता मत कीजिएगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। रहा नहीं जाता। नंबर 10 द ग्रिम वेरिएशंस। ये एनिमे एक री इमेजिनेशन है उन सभी फोक टेल्स की जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं। हम उन सभी फोक टेल्स को जिस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से हमने उन्हें जाना है और जैसी उनकी स्टोरी है, ग्रिम वेरिएशन उन सभी स्टोरीज की डार्क साइड दिखाती है कि अगर एनिमे में ऐसा हुआ होता तो ये स्टोरी कैसी होती। इस एनिमे में आपको 6 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे 6 अलग स्टोरी को दिखाते हुए। उन स्टोरीज के नाम है सिंड्रेला, लिटिल रेड राइडिंग हुड, Hansel and Gretel, The Elves and the Shoemaker, The Town Musicians of Bremen, Pied Piper of Hamelin। इन 6 स्टोरीज को हम जिस तरह से जानते हैं, इनको बिल्कुल अलग तरीके से दिखाया है और जो कि अपने आप में ही एक यूनिक बात है और इसीलिए हमें इस साल इस एनिमे की बदौलत कुछ अलग देखने को भी मिला और इसीलिए इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाया है। नंबर 9 अ साइन ऑफ अफेक्शन। ये एक रोमांटिक कॉमेडी एनिमे है। वैसे तो इस साल बहुत सारे रोमांटिक कॉमेडी एनिमे रिलीज हुए थे, लेकिन ज्यादातर सेम ही थे क्योंकि सभी एनिमे का मोटिव एक ही होता है, रोमांस और कॉमेडी। बट इस एनिमे में थोड़ी सी चीजें अलग हैं क्योंकि एनिमे में जो फीमेल लीड है वो सुन नहीं सकती, इसीलिए वो जापानीज साइन लैंग्वेज यूज करती है कम्युनिकेट करने के लिए। ऐसे ही वो एक दिन ट्रेन में एक लड़के से मिलती है जो कि एनिमे का मेल लीड भी है, जिसका नाम है इत्सुमी नागी, जो कि एक पॉलीग्लॉट है जो कि कल्चर और लैंग्वेज सीखने के लिए दुनिया भर में सफर कर रहा है। अब जो एनिमे की फीमेल लीड है यूकी, उसमें इत्सुमी के लिए फीलिंग आ जाती है और दोनों आगे डेट करते हैं। ये तो एनिमे का प्लॉट हो गया, आगे सभी को पता है एनिमे में क्या होगा। लेकिन ये एनिमे कोई मामूली एनिमे तो नहीं है। इस एनिमे की स्टोरी में रियल लाइफ डिटेल है जापानीज साइन लैंग्वेज की, वो भी बिना सुने रहने की। ये एनिमे ये भी एक्सप्लोर करता है कि 2 कैरेक्टर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो आपको इस एनिमे में कॉमेडी रोमांस तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको जापानीज कल्चर के बारे में भी काफी कुछ पता चलेगा। नंबर 8 डिलीशियस इन डंजन। अगर आप लोगों ने कैंप फायर कुकिंग एनिमे देखा है तो आपने डिलीशियस इन डंजन भी जरूर देखा होगा, क्योंकि इस एनिमे में भी आपको कुकिंग के बारे में काफी कुछ देखने को मिलेगा, बस एक अलग स्टोरी के साथ। 4 लोगों की टीम डंजन में किसी को बचाने के लिए निकल पड़ी है, लेकिन अब उन्हें जिंदा रहने के लिए मॉन्स्टर्स को ही मार के खाना पड़ेगा। लेकिन इन बंदों की किस्मत अच्छी है कि इनको एक कुक मिल जाता है जिसे पता है कैसे मॉन्स्टर्स को बनाना है। नाम है सेंशी। ये एनिमे आपको बाकी स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमेस की तरह बोर भी ज्यादा नहीं करेगा और अगर आप खाने के शौकीन हैं तो ये एनिमे आपके लिए बेस्ट है। 2024 में अगर आप बहुत से एनिमे से डिसअपॉइंट हो चुके हैं तो आपको इस एनिमे को जरूर ट्राई करना चाहिए। नंबर 7 शोशिमिन हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी। अगर आप लोगों ने ह्योका एनिमे देखा है तो ये एनिमे आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये एक ड्रामा मिस्ट्री एनिमे है। जोगोरो कोबाटो एनिमे का मेन कैरेक्टर, जो कि चाहता है उसकी लाइफ कंप्लीटली नॉर्मल रहे आफ्टर अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस विद विजडम वर्क, अ डेडिकेशन एक्टिविटी। और उसकी क्लासमेट यूकी उसानाई, उसका भी सेम डिजायर है एक ऑर्डिनरी लाइफ को लेकर, लेकिन वो जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा क्योंकि उनके अराउंड इतने सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, डिजास्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज हो रही हैं कंटिन्यूसली और इसी वजह से इन्हें दिक्कत हो रही है एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने में। मैंने पहले जब ह्योका एनिमे देखा था तो मैं चाहता था उसका दूसरा सीजन देखूं, लेकिन वो अभी तक तो आया नहीं है और उसी वजह से मैं इस एनिमे को भी देखने को मजबूर हो गया क्योंकि दोनों की लगभग सेम स्टोरी लाइन है जो कि मिस्ट्री के अराउंड घूमती है और मिस्ट्री सॉल्व करना किसको पसंद नहीं। तो अगर आप लोगों ने 2024 में ये एनिमे नहीं देखा तो आपको एक बार तो देखना चाहिए।
नंबर 6 रानमा हाफ 2024। ये एनीमे एकदम एक्सीलेंट रीमेक है इसकी क्लासिक सीरीज का, जो कि 1989 की सीरीज है। इस एनीमे की एकदम यूनिक स्टोरी है, एक अलग ही लेवल की। बात करें एनीमे की स्टोरी की, रानमा साओतोमी एक मार्शल आर्टिस्ट है जो कि एक लड़की में बदल जाता है जब वो ठंडे पानी को छूता है। रानमा और उसके फादर गैनमा चाइना में सफर करते हैं एक लेजेंडरी ट्रेनिंग ग्रुप तक पहुंचने के लिए। वहाँ रानमा स्प्रिंग ऑफ ड्रोन गर्ल में गिर जाता है और वो एक लड़की बन जाता है। तो जब भी उस पर ठंडा पानी डालो वो लड़की बन जाता है। एंड रानमा के फादर गैनमा वो स्प्रिंग ऑफ ड्रोन पांडा में गिर जाते हैं और एक जायंट पांडा में बदल जाते हैं। और आगे एनीमे में क्या होगा ये आप खुद देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। नंबर 5 द अपोथेकेरी डायरीज। इस साल इस एनीमे के बारे में शायद ही किसी ने ना सुना हो, नहीं तो लगभग सभी ने देखा होगा ये एनीमे, क्योंकि ये एनीमे भी एक मिस्ट्री टाइप एनीमे है, बस अपनी ही एक अलग स्टोरी के साथ। माओ माओ एक यंग लड़की है जिसे किडनैप करके एक एम्परर प्लेस में बेच दिया जाता है। वहाँ जाके पता चलता है उसे अपोथेकेरी की बहुत अच्छी नॉलेज है और वो उस प्लेस पे अपनी अपोथेकेरी नॉलेज को यूज करके कई सारी मेडिकल मिस्ट्रीज सॉल्व करती है, जिससे उस प्लेस के बड़े बड़े लोगों में माओ माओ के लिए एक अटेंशन आ जाती है। ये सीरीज कंबाइंड हो जाती है हिस्टोरिकल फिनोमेना के साथ और मेडिकल नॉलेज और एक स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट। ये एनीमे सीरीज एंशिएंट चाइना में सेट है और इसीलिए आप लोगों को इसमें कैरेक्टर्स चाइनीज जैसे दिखेंगे, अपनी एक अलग ही स्टोरी के साथ, जिसमें आपको स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा भी देखने को मिल जाएगा। IMDb पर भी इसने काफी अच्छी रेटिंग ले रखी है और इसीलिए ये इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाया है। नंबर 4 दन दन। इस एनीमे के बारे में कोई एनीमे फैन ना जानता हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इस साल के मोस्ट एंटिसिपेटेड एनीमेज में से एक है और इसकी रिलीज के पहले ही लफड़े भी हो गए थे, इसको लीक भी कर दिया गया था। इन सब बातों को साइड में रखे तो एनीमे की अपनी खुद की एक अच्छी स्टोरी भी है। एनीमे के मेन कैरेक्टर्स मोमो अयासे और केन ताकाकुरा यानी कि ओकरुन, इन दोनों ही कैरेक्टर्स की अपनी अपनी सोच है। मोमो मानती है कि घोस्ट होते हैं और ओकरुन मानता है कि घोस्ट नहीं होते, एलियंस होते हैं। तो दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और एक दूसरे को ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ पे ओकरोन को घोस्ट का पता चलेगा और मोमो को एलियंस का, और आखिर में दोनों की ही बात सच साबित होती है। उस दिन के बाद से घोस्ट और एलियन दोनों ही इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं और पूरे एनीमे में ये उनसे निपटते रहते हैं। एनीमे का एपिसोड 7 तो आपको बिल्कुल रुला ही देगा, लेकिन मैंने इसको इतने पीछे रैंक पे इसीलिए रखा है क्योंकि इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है बहुत ही खुले रूप में दिखाई गई हैं, जैसे एलियंस की बनाना वाली वो स्टोरी लाइन। इन चीजों को थोड़ा और सेंसर करने की कोशिश करते तो शायद ये एक परफेक्ट एनीमे हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद ये एनीमे काफी अच्छा है और इसी वजह से ये 2024 के टॉप एनीमेज में से एक है। नंबर 3 सोलो लेवलिंग। इस एनीमे का लोग 2023 से ही काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये हमें 2024 की ही शुरुआत में देखने को मिला और इस एनीमे की इतनी जबरदस्त तरीके से मार्केटिंग की जा रही थी कि बस पूछो मत। लेकिन हाँ, ये एक एंटिसिपेटेड एनीमे था तो ये डिजर्व भी करता है। लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे यार। इसके सीजन 1 के खत्म होते ही लोगों को ऐसा लगा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, सीजन 1 इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए था। वो होता है ना कि इतनी सारी चीजें दिखाकर तुम बीच में कैसे छोड़ के जा सकते हो। लेकिन हाँ, ये एनीमे थोड़ा ओवररेटेड भी जरूर था, उसके बावजूद भी ये एनीमे जबरदस्त है। एनीमे में दिखाया गया है कि कैसे एक सबसे कमजोर हंटर धीरे धीरे लेवल अप करके सबसे ताकतवर हंटर बन जाता है। अगर आपने ये एनीमे नहीं देखा तो आपको जरूर देखना चाहिए और 2025 भी आ ही गया है, जनवरी से आपको इसका सीजन 2 भी देखने को मिल जाएगा। नंबर 2 काइजू नंबर 8। इस एनिमे के बारे में भी कौन नहीं जानता होगा, शायद ही कोई नहीं जानता होगा। ये एनिमे आपको कुछ कुछ गॉडजिला मूवी जैसा फील कराएगा, लेकिन अपनी एक अलग स्टोरी के साथ। लेकिन अगर आप अटैक ऑन टाइटन के फैन हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको फील कराएगा ये तो सेम स्टोरी है, बस थोड़े से चेंजेस के साथ। लेकिन मेरा विश्वास करो ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत है, लेकिन काफी हद तक इसमें आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि एनिमे में कॉमेडी, एक्शन और इमोशन सब कुछ भर भर के है। और 2024 में सभी ने इस एनीमे को बहुत एंजॉय किया है, इसीलिए इसका नंबर 2 पे होना बनता है। नंबर 1 फ्रेरेन बियॉन्ड जर्नीज एंड। इस साल हमें बहुत सारे मैजिक, डंजन एंड अनदर वर्ल्ड वाले एनिमेज हमें बहुत ज्यादा देखने को मिले, जिनमें से तो कईयों के टाइटल याद करते करते एपिसोड खत्म हो जाए। लेकिन उन सभी एनिमे से हट के ये एक एनिमे है फ्रेरेन, जो कि इस साल का बेस्ट एनिमे कहलाने के लायक है। एनिमे बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी है, फनी भी है और एडवेंचरस जरूर है। एनिमे में आपको लंबी उम्र का नुकसान भी देखने को मिलेगा और फायदा भी। अगर आप कोई मैजिक टाइप का एनिमे ढूंढ रहे हो तो ये एनिमे
आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पूरे एनीमे में आपको मैजिक ही देखने को मिलेगा। एनीमे में कैरेक्टर भी एक से बढ़कर एक है और इस एनीमे की स्टोरी घूमती है फ्रेडेन के आसपास, जो कि एक एल्फ है और एक मैजिशियन भी। और इसकी उम्र कितनी है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इसके साथ सफर कर रहे साथी भी बूढ़े होके मर चुके हैं और ये नई जनरेशन के साथ सफर कर रही है और एक दिन वो भी बूढ़े होके मर जाएंगे, लेकिन ये ऐसी की ऐसी रहेगी। इसी चीज को नुकसान रूप और फायदे में दिखाया गया है एनीमे में, और ये इस साल का सबसे बेस्ट और रेगुलर एनीमे भी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताना, और मुझसे अगर कोई एनीमे मिस हो गया है जो इस लिस्ट में होना चाहिए वो भी जरूर बताना। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना विद बेल आइकन। मेरे साथ पर्सनल कनेक्ट बनाना है तो मैं इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।